Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am continuing your chapter Social Responsibility of Businessmen, Business and Business Ethics, page number 191. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप कि समाज में रहने वाले अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की। फर्स्ट दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर सबसे बड़ी की है, अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो कोई भी बिज़नेस नहीं चल सकता। तो कंज्यूमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिजनेसमैन की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स कंज्यूमर इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि जो कंज्यूमर को प्रोडक्शन बेचा जाए वो प्रोडक्शन बिल्कुल सेफ होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए। टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग ना हो, स्टॉकिंग ना हो, इसके लिए रेगुलर सप्लाई बनी रहे। रेगुलर सप्लाई रहेगी तो भाव नहीं बढ़ेंगे चीज़ों के। टू एडुकेट कस्टमर्स रिगार्डिंग द यूज़ एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कितने समय तक आप सेव करके रख सकते हो, सारी डिटेल प्रोडक्ट के बारे में जनता को दी जानी चाहिए। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, कि जब भी आप अपने प्रोडक्शन का एडवर्टाइजमेंट करो तो वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। जो भी बातें आपने एडवर्टीजमेंट में बताई हैं वो सब कुछ सही होनी चाहिए, कभी भी जनता के साथ धोखाधड़ी या झूठ नहीं होना चाहिए। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि आप बिजनेसमैन हो, आपके ही जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी कोई गलत प्रैक्टिस ना हो, यानी आप हमेशा बिजनेस कर रहे हो तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपकी होनी चाहिए। टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस क्विकली, कंज्यूमर का जो भी कंप्लेंट है, शिकायत है, उसको तुरंत ही सुधार करना चाहिए। टू डिज़ाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कि जब भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं कि कैसा प्रोडक्ट बनाना है तो कैसा बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, जैसे कंज्यूमर की नीड है वैसा ही प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बिजनेसमैन की, किसके प्रति, कंज्यूमर के प्रति, यानी दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द कंज्यूमर। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, कि बिजनेसमैन के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्रोवाइडिंग फेयर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट, जो भी बिजनेस में आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं सबको सैलरी फेयरली देना चाहिए, सारे बेनिफिट्स सबके लिए फेयर हों। प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, अंधेरा या नमी वाला या पानी वाला ऐसा इलाका नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा रोशनी वाला ऐसा होना चाहिए, सूखा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनकी ग्रोथ और ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे उनका डेवलपमेंट हो। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना डेवलप करनी चाहिए। टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट एट्सेट्रा, कि जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी हो, कि अगर आप बीमार हो गए तो आपका इंश्योरेंस करवा दिया जाएगा, मेडिकल चेकअप हो जाएगा या मेडिकल बिल्स का रीइंबर्समेंट हो जाएगा, ऐसी फैसिलिटी हो, या फिर आपको रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाउस दिया जाएगा, या आपके बच्चों को फीस में 50% पेमेंट कर दिया जाएगा। ये सारी छोटी छोटी सुविधाएं अपने एम्प्लॉयज़ को दी जानी चाहिए जिससे कि वो आपके यहाँ एक लंबे समय तक काम करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, ये थर्ड पॉइंट है। जो आपके ओनर हैं, बिजनेसमैन की बिजनेस के ओनर हैं, शेयर होल्डर हैं, या जिनने पैसा लगाया है उनका भी इंटरेस्ट बिजनेस में बना रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने उस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले तो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भैया बिज़नेस कैसा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा पैसा टाइम पर हमें रिटर्न मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हमारा इंटरेस्ट हमें टाइमली रिपेमेंट होगा कि नहीं, ये सब बातें वो हमेशा जानना चाहते हैं। तो उनके लिए भी, क्योंकि ये तो बिज़नेस के असली मालिक हैं, इसके लिए
लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनको इस बात से इंश्योर करके रखना कि आपका पैसा बिजनेस में पूरी तरह सेफ है। टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनको टाइमली लोन का उनको टाइमली पैसे का इंटरेस्ट जो उनको दिया जाना चाहिए, डिविडेंड इंटरेस्ट, वो टाइम पर दिया जाए। टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी सही जानकारी उनको हमेशा टाइम पर देनी चाहिए। टू इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि उनको एप्रिसिएशन देना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जब भी बिजनेस के लिए आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। सबसे पहले गवर्नमेंट का टैक्स टाइम पे चुकाना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए बिजनेस के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? टू अबाइड बाय रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज, आपका बिजनेस हमेशा रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अंतर्गत ही चलना चाहिए। टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ऑन टाइम, जो भी टैक्स और ड्यूटी हैं वो टाइम पर चुकाई जाए। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिले। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग स्पेशली व्हेन इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड सो दैट कंट्रीज रेपुटेशन इज़ मेंटेन, हमेशा फेयर डील करें, सरकार के साथ आपका बिहेवियर बिल्कुल सही रहे, जिससे कि आपकी रेपुटेशन माइंड में लोगों के अच्छी बनी रहे। टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग कर रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, वो बिल्कुल सही जानकारी सरकार को देनी चाहिए। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द कम्युनिटी यानी जो समुदाय आपके अलग अलग हैं, उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन, हमेशा पॉल्यूशन फ्री रहे, आपका बिजनेस कभी भी पॉल्यूशन ना फैलाए, इस बात को ध्यान रखें। पॉल्यूशन कंट्रोल के मेज़र आपको अपनाने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि बहुत धुआं निकलता है मशीनों से, तो आपके यहाँ पर चिमनी की व्यवस्था होनी चाहिए। चिमनी बहुत ऊंची होनी चाहिए ताकि जो भी पॉल्यूटेड स्मोक है वो सीधा हवा में ऊपर चला जाए। गंदा पानी निकलता है तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होनी चाहिए कि वो पानी सड़कों पर या बाहर ना फैले, अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज में चला जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स कम्युनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आसपास रहने वाले लोगों को वैकेंसी निकाल कर अपने यहाँ पोस्ट फिलअप करनी चाहिए। अगर आपको लोग ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट देना ही है, तो सोसाइटी के लोगों को दिया जाए। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना चाहिए। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द लोकल एरिया वेयर द प्लांट इज़ लोकेटेड, जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है वहाँ के आसपास के इलाके के इम्प्रूवमेंट पर बल देना चाहिए, जैसे बाय प्रोवाइडिंग अमेनिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पेंसरीज एट्सेट्रा। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी उनको कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट दे दिया जाए या उनके लिए कुछ चैरिटी फंक्शंस कर दिए जाएँ जिससे कि उनके पास पैसा रहे। प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बार आपका प्रोडक्शन बहुत महंगा ना होता जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कोई भी हर्ट ना हो, किसी का भी धर्म पे या किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचती हो, ऐसा आपका काम कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड सप्लायर कौन होते हैं? जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और आप उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस सप्लायर के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है कि टाइम पर उसका पेमेंट होता रहे। टू इंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर को हमेशा टाइम पर पेमेंट होगा, तभी वो आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएगा रॉ मटेरियल। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स विद द सप्लायर के साथ जितनी भी डील्स हों, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आपके हों, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, कि जो छोटे सप्लायर हैं
उनको भी बढ़ावा देने के लिए उन्हें भले ही छोटे ऑर्डर दिए जाएं पर देना चाहिए, ताकि वो एक्सिस्टेंस में रहे और उनका भी बिजनेस चलता रहे। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट के लिए उनको गाइड करते रहना चाहिए। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। किस किस के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर, पहला पॉइंट था। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द कम्युनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सप्लायर। एक केस प्रॉब्लम दी हुई है पेज नंबर 193 पे। केस स्टडी क्या लिखा है? इन ट्रिन लिमिटेड इज़ अ वेल नोन कंपनी इन टेलीकॉम सेक्टर। इन ट्रिन नाम की जो कंपनी है वो सबकी जानी मानी कंपनी है, जिसको लोग जानते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। द कंपनी इज़ कमिटेड टू ट्रीट एवरीवन फेयरली विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जो कंपनी है वो सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखती है, डिग्निटी है सबकी, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस इन एज, कास्ट, क्रीड, जेंडर एट्सेट्रा। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती है, न कास्ट के कारण, न क्रीड के कारण, न जेंडर के कारण। It not only abide by all the laws and pay tax on time, but also makes services and participate in social service project। कि वो हमेशा नियम कानून जो सरकार ने दिए हैं उन्हीं के अंतर्गत रहकर काम करती है, कभी कानून नहीं तोड़ती, टैक्स भी टाइम पर चुकाती है, बट ऑल्सो मेक सर्विसेज एंड पार्टिसिपेट इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। वो सोशल सर्विस प्रोजेक्ट में भी काम करती है। इट प्रेफर टू गिव फेयर एडवर्टीजमेंट विदाउट एनी एक्सग्रेशन। बिना किसी झूठ के सही एडवर्टाइजमेंट, यानी अपनी प्रोडक्ट के बारे में सच्ची जानकारी अपने प्रोडक्शन के लिए एडवर्टीजमेंट में देती है। एंड चेंज फेयरली फ्रॉम इट्स कस्टमर्स एंड मेंटेन क्वालिटी। और हमेशा अपने कस्टमर को क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बेचती है और उस क्वालिटी को मेंटेन भी करती है। इट्स मैनेजर्स वर्क एफिशिएंटली एंड effectively and minimize waste to maximize the return on their shareholder। कि जो उनके वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से पूरा इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करते हैं। The company is running a charitable hospital to provide medical facility to the poor of that area। जो कंपनी है वो एक चैरिटेबल यानी मुफ्त का हॉस्पिटल चलाती है, जो वहाँ आसपास रहने वाले गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज करता है। अब हमने ये केस पढ़ लिया, सारी अच्छाइयाँ एक कंपनी की, टेलीकॉम कंपनी की यहाँ पर बताई हुई हैं। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ केस, इस केस के आधार पे आपको क्या बताना है? बाय कोटिंग द लाइन्स, यानी क्या लाइन कह रही है वो लाइन बताते हुए, बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ आइडेंटिफाई डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप टूवर्ड्स विच कंपनी इज फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन ग्रुप्स के नाम बताओ जिसमें ये कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है, और किस लाइन में आपको ऐसा लगता है वो लाइन भी बताओ। एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी इज़ कमिटेड, यानी कंपनी कोई भेदभाव नहीं करती अपने एम्प्लॉयज़ में, नो डिस्क्रिमिनेशन। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट को टाइम पर टैक्स देती है, लॉज के अंडर में रहकर काम करती है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। कंज्यूमर, वो हमेशा फेयर एडवर्टाइजमेंट देती है, क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करती है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर। शेयर होल्डर, ओनर को हमेशा वो इफ़ेक्टिवली रिटर्न देती है, अच्छे से काम करते हैं मैनेजर्स तो रिटर्न अच्छा मिलता है, और रिटर्न अच्छा मिलता है तो शेयर होल्डर का फ़ायदा होता है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर एंड ओनर। कंपनी इज़ रनिंग ए हॉस्पिटल, फ्री का हॉस्पिटल चला रही है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटी। ये हमने डिफरेंट ग्रुप्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की ये पढ़ी, उसी के बेसिस पर एक केस प्रॉब्लम पढ़ा। ये ऐसे केस प्रॉब्लम आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं जिनका सॉल्यूशन आपको जैसे यहाँ लिखा है इसी ढंग से लिखना होगा। गुड डे।